सभी विद्यार्थियों का नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित हमारे टॉपिक चल रहे हैं और राजस्थान अर्थव्यवस्था में आज हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2019-20 और बजट 2020-21 में ऊर्जा संसाधन से संबंधित टॉपिक बात करेंगे। स्पेशल ऊर्जा संसाधन यानी आर्थिक समीक्षा भी हो जाएगी और बजट 2020-21 में जो 7 संकल्पों में से एक संकल्प है ऊर्जा संसाधन का, पानी सड़क बिजली का, तो उसमें ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। आज हम सिर्फ ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। कल एक वीडियो ऊर्जा पर फिर लेकर आएंगे, उसमें हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास उस पर बात करेंगे। तो सभी विद्यार्थी तैयार हो तो एक बार थंबनेल कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे इस चैनल पर राजस्थान इकोनॉमिक्स को तो वीडियो मिल रहे हैं, इससे पहले 6-7 वीडियो मिल गए, आज 8 नंबर पार्ट है। और राजस्थान करंट अफेयर सुबह 7 बजे मिलता है, वीकली टेस्ट पूरे महीने का एक वीडियो 100 क्वेश्चनों का और मैराथन क्लासें राजस्थान करंट अफेयर्स की बहुत सारी क्लासें आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऊर्जा संसाधन आर्थिक समीक्षा की। तो देखिए, राज्य में मार्च 2019 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 21,077.64 मेगावाट थी। ये आंकड़ा बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब तक? 21,077। लेकिन अधिष्ठापित क्षमता में वर्ष 2019-20 में यानी स्थापित हो चुकी है अधिष्ठापित 2019-20 में दिसंबर 2019 तक 7.36 मेगावाट की वृद्धि हो चुकी है। ये पहले तो हमने पढ़ा था मार्च 2019 तक 21,077.64, लेकिन अब दिसंबर 2019 तक की लास्ट आर्थिक समीक्षा, ये ध्यान रखना, तो 736.96 मेगावाट की वृद्धि हुई है। इस प्रकार 2019 तक बढ़कर कितनी होगी, ये आंकड़ा आपको याद कर लेना है, एग्जाम में पक्का यहाँ से पूछा जाएगा। 21,175.90 मेगावाट होगी, जिसमें देखो 638.70 मेगावाट सौर ऊर्जा और पवन का पावर खरीद करार पीपीए की अवधि 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई थी। ऊर्जा की वर्षवार जो अब तापीय ऊर्जा या किसी सौर ऊर्जा में स्थापित की गई क्षमता है उसकी तालिका बताता हूं मैं। किस आधार पर? एक तो सरकार खुद बिजली उत्पादित करती है अपने समय के तरीके से, एक केंद्र सरकार से बिजली लेती है, उसमें कुछ हिस्सा होता है, और एक निजी कंपनियों से और उनके साथ मिलकर काम करती है, उससे विद्युत उत्पन्न होती है। तीनों की सारणियां बताता हूं टोटल में। देखो, राज्य की समय की भागीदारी व समय या भागीदारी की प्रयोजना देखो, तापीय ऊर्जा में आपको आंकड़ा याद रखना नया 2019-20 का, तो 6,510 मेगावाट, जल विद्युत में 1,017.29 मेगावाट और गैस के अंदर है 603.50, यानी खुद राजस्थान की जो खुद की परियोजनाएं हैं उसमें 8130 या 8,130.79 मेगावाट बिजली उत्पादित हुई है। ये आंकड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 31 दिसंबर 2019 तक है, तो ये ध्यान रखना। हो गया। अब आपको देखना है केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को जो बिजली उत्पन्न होती है, विद्युत मिलती है, तापीय में है 1870.46, जल विद्युत में है 740.66, गैस से जो विद्युत उत्पन्न होती है वो है 221.10 और परमाणु से होती है वो है 456.74। तो टोटल देखिए कितना हो गया, 3288.96, 3,288.96। समय की कितनी है? 8,130। अब तीसरी आती है RREC, RSMML और निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा, ये अक्षय ऊर्जा निगम के तहत काम करते हैं ना। अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान के अंदर, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो उसमें देखो पवन ऊर्जा से कितनी हो रही है? 3,734.10, बायोमास से 101.95, सौर ऊर्जा से 2,178.10 और तापीय व जल विद्युत से 3,742, यानी टोटल कितनी होगी? 9,756.15 मेगावाट। और अभी हमने बात की थी टोटल राजस्थान में कितनी विद्युत उत्पन्न हो रही है? 21,175.90। ये आंकड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिसंबर 2019 तक की रिपोर्ट के अनुसार। ये आंकड़ा दे रखा है ना 2019-20, तो ये याद रखना भी, राज्य से कितनी हो रही है? 81,000 यानी 8,130.79। केंद्रीय परियोजनाओं से मिलकर राज्य कितना कर रहा है? 3,288.96
और कंपनियों के साथ और अक्षय ऊर्जा निगम के साथ जो बायोमास पवन ऊर्जा है वो कर रहा है 9,756.15, यानी टोटल कितनी होगी 21,175। हालांकि जल विद्युत, ये आपको ध्यान रखना, जल विद्युत है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आता है, लेकिन यहाँ सारी डिटेल इन कंपनियों के साथ दे दी, याद रखना ये आंकड़ा। अब देखो राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता कितनी है और उपभोग कितना हो रहा है। ये उपलब्धता कितनी, उपभोग भी तो हो रहा है। तो राज्य में मार्च 2015 तक ऊर्जा की उपलब्धता थी 5,005.38 करोड़ यूनिट थी, जो बढ़कर मार्च 2019 तक कितनी होगी 8,116.73 करोड़ यूनिट हो गई। वर्ष 2011 में से वर्ष 2018-19 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में 62.16% की वृद्धि हुई है, यानी उपलब्ध हो रही है, इतनी ज़्यादा उपलब्ध हो गई है। इस प्रकार कुल शुद्ध ऊर्जा के उपभोग में भी 59.16% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वर्षवार ऊर्जा की उपलब्धता और उपभोग तालिका 5.4 में दर्शाया गया है। ये आपको तालिका देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार की बातें लिखी है, लेकिन ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इतना याद सकता है उपलब्धता कितनी होगी, तो वृद्धि होगी 62.16% की, यहाँ से एक ही ध्यान रखना। अब देखो वो उपभोक्ता की वितरण प्रणाली में आपको बताता हूँ। उपभोक्ता सबसे पहले राजस्थान में मार्च 2019 तक उपभोक्ता की संख्या 156.61 लाख थी, मार्च 2019 तक। अब वृद्धि कितनी होगी, 3.91% की वृद्धि होगी, और दिसंबर 2019 तक 162.74 लाख तक पहुंच गई। ठीक है, किसकी, वितरण उपभोक्ता की। विद्युत कंपनियों में श्रेणीवार उपभोक्ता तालिका 5.5 में दर्शाया गया, ये आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कितनी बढ़कर होगी 162.74 लाख, और कितनी बढ़ गई 3.91%। अब देखो ग्रामीण विद्युतीकरण, ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। हमारी सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें आती है, उसमें हम हर रोज डेली का करंट अफेयर्स बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन ओल्ड बात करते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे किसी भी प्रकार की योजना हो। तो वहाँ मैंने एक दिन बताया था, राजस्थान सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में की गई पहल की श्रृंखलाओं के कारण ही ग्रामीण विद्युतीकरण में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 1.14 लाख डाणियों में से 1.09 लाख डाणियों का भी विद्युतीकरण कर दिया गया है, यानी 93.88 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युतीकरण से लाभान्वित किया जा चुका है। आंकड़ा याद रख लेना, जो 93.88 लाख ग्रामीण परिवार है उनको विद्युत का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा देखो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, आपको पता ही है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। आज स्पेशल मैं ऊर्जा पे बात कर रहा हूँ, अलग से क्वेश्चन ही है, क्योंकि हर रोज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए। जैसे आज हमने ऊर्जा पर स्पेशल बात कर ली, कल हम स्पेशल सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, पवन ऊर्जा, इन पे स्पेशल बात करेंगे। इनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या स्कीम चल रही है, क्या योजनाएं चल रही है, कितना बजट पास हो रहा है, कितनी मेगावाट हो रही है, इनकी चर्चा करेंगे। तो क्रियान्वयन का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले जो घरेलू उपभोक्ता है उनको विद्युत सुविधा पर। पहले तो प्रश्न आ जाता है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध है विद्युत उत्पादन से, विद्युत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत से घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत सुविधा प्रदान करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1,453 करोड़ की 28 योजनाएं वो पूर्ण हो चुकी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 2,805 करोड़ की 33 योजनाएं स्वीकृत भी की जा चुकी है। ठीक है, फिर एक योजना फिर आपसे पूछ ले, सौभाग्य योजना क्या है। तो सौभाग्य योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक परिवारों को विद्युत उपलब्ध करवाने हेतु प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना का 11 अक्टूबर 2017 को शुभारंभ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना। भारत सरकार द्वारा सौभाग्य योजना के अंदर 663.39 करोड़ की राशि व DDUG व KY के अंतर्गत 11,127.74 करोड़ की राशि अविद्युतीकरण घरेलू आवास के विद्युतीकरण हेतु अतिरिक्त ढांचे के विकास के लिए स्वीकृत की गया, जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है। योजना के लक्ष्य और उपलब्धियां ये आपको याद नहीं करने, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं, तो आंकड़े पढ़ने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च 2019 तक सभी चिन्हित जो इच्छुक अविद्युतीकृत ग्रामीण आवासों की 26 दिसंबर 2019 तक विद्युतीकरण कर दिया गया है। अब देखो ऊर्जा के क्षेत्र में कृषि कनेक्शन, वर्ष 2019-20 के दौरान माह दिसंबर 2019 तक 77,951 कृषि कनेक्शन किसानों को जारी किए गए हैं, तथा कुल 1.28 लाख कृषि कनेक्शन दिए जा चुके हैं। देखो जारी कर दिए 77,951 और
कृषि कनेक्शन कितने दिए जाते हैं? 1.28 लाख। राज्य सरकार द्वारा किसानों को 8,199 करोड़ का अनुदान बिजली के बिलों में दिया जा चुका है। तो ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य सरकार जब दो दो भाजपा सरकार, राज्य सरकार बदल बदल के सरकार आती है, तो ये अपने आंकड़ों की समीक्षा करते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में दे दी जाती हैं। अब ये योजना तो पता ही है, पीएम कुसुम योजना का क्रियान्वयन। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए कुसुम योजना स्वीकृत की गई। ये इनकी बजट 2019-20 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी और अगले बजट में इसको लागू कर दिया। और आपको पता है, राजस्थान कुसुम योजना के तहत पंप सेट लागू देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए, लागू करने के लिए, स्वीकृत करने में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। तो नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित घटकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। देखो, कुसुम घटक ए, केंद्र सरकार द्वारा प्रथम वर्ष में 325 मेगावाट का लक्ष्य दिया गया। अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम आपको पता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में काम करती है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी, 9 अगस्त 2002 को हुई थी, याद रखना। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अक्षय ऊर्जा निगम का संबंध है गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से और इसकी स्थापना हुई थी 9 अगस्त 2002 को। और बात ये होती है कि पहले दो संस्थाएं थी अपने, उन दोनों संस्थाओं को मिलाकर ये अक्षय ऊर्जा निगम बना है। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के लघु सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र बंजर और जो अनुपयोगी भूमि पर लगाने हेतु इच्छुक किसानों को 15 फरवरी 2020 तक आवेदन मांगे गए हैं। पहले मांगे गए थे। 4,456 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 33 केवी के सब स्टेशनों के लिए 6,000 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। ठीक है, ये दिसंबर 2019 तक आपका पता आंकड़ा है। कुसुम घटक बी में क्या है? ऑफ ग्रिड कृषि पंप सेट आवेदकों को सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार 25,000 का लक्ष्य दिया गया है। उद्यानिकी विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुसुम घटक सी में क्या है? ग्रिड से जुड़े 7.5 एचपी तक की क्षमता वाले कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जाकृत करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 12,500 का लक्ष्य दिया गया है। किसानों से सहमति प्रक्रिया देना है। ध्यान रखना, कितने हॉर्स पावर का लगेगा? 7.5 यानी एचपी हॉर्स पावर का कृषि पंप सेट, डीजल इंजनों की जगह सौर ऊर्जा से संचालित पंप सेट है लगेंगे। तो कुसुम योजना से संबंध यही है, याद रखना कुसुम योजना। और अब देखिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बता देता हूँ। ऊर्जा की अधिशासित क्षमता राज्य में दिसंबर 2019 तक, सीधा आंकड़ा याद करो, 21,175। कितना? 21,175 मेगावाट हो गई है राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित यानी क्षमता हो चुकी है। तो ये आंकड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है, 21,175.90। उसमें देखो सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना है 2019 तक? 4,637 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। कितने? 4,637 मेगावाट के। और एक और ध्यान रखना, अब मैं बात करता हूं 2020-21 के राजस्थान बजट में। अब मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। वैसे राजस्थान बजट का मैंने टॉपिक डाल दिया, आप देख सकते हो, 2 टॉपिक डाले हुए, उन्हें बढ़िया तरीके से देख सकते हो। इसके अलावा भी हम चलते चलते इसमें राजस्थान बजट 2020 के जो 7 संकल्प है ना, सातों संकल्पों को पूरा करेंगे। देखो, ऊर्जा के क्षेत्र में अभी बजट 2020-21 में क्या घोषणा की गई? ऊर्जा विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 18,530 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया। आंकड़ा पूछा जा सकता है। सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2019 और राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 भी जारी कर दी है। प्रत्येक जिला मुख्यालय और चिन्हित शहरी क्षेत्रों को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ये घोषणा हुई। और इस क्रम में आगामी 5 वर्षों में 300 मेगावाट के रूफ टॉप सोलर यानी छतों पर जो सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। और एक घोषणा की गई बजट में, नई सौर ऊर्जा नीति में चरणबद्ध रूप से 30,000 मेगावाट तक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की महत्वाकांक्षा लक्ष्य है। किसमें? सौर ऊर्जा में 30,000 और पवन ऊर्जा में पूछे तो 4,000 मेगावाट के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। तो ये हमने आज बात की स्पेशल ऊर्जा संसाधन पर, जो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुरूप और बजट 2020-21। तो कल हम कोशिश करेंगे, कल ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की जो भी स्कीम चल रही है, जो भी कितना बजट पारित हुआ है, कितनी
हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उनको ज़रूर पढ़ेंगे ताकि आपका आने वाले एग्ज़ाम से वो राजस्थान पुलिस है, पटवार, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कहीं भी जहाँ राजस्थान अर्थव्यवस्था की बात हो आपका क्वेश्चन नहीं हो। तो आप एक तो सुबह राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी 7 बजे क्लास देखा करो। एक मैराथन क्लास आती है राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान करंट 2 दिन से, 1 दिन से छोड़कर शाम 6 बजे आती है। और ये हमारी फिक्स 10 बजे 2 दिन से, 1 दिन से जरूर आपको जितने दिन क्लास मिलेगी। 7 पार्ट आपको दे चुके हैं, 8वां पार्ट है। और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल चुकी है। सारी सारी पीडीएफ मैं डाल चुका हूँ, ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप इसे बढ़िया तरीके से देखें और मुझे जाते जाते जरूर कमेंट करके जाएं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है, मुझे जरूर कमेंट करोगे। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका कर्तव्य बनता है। जय हिंद, जय भारत।